नमस्ते, मेरा नाम है यश पहाड़िया और विष्णु के फिल्म्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मां दुर्गा की 7वें रूप के बारे में, जिन्हें हम काल रात्रि के नाम से जानते हैं। क्या कहानी है काल रात्रि की और क्यों हम 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना करते हैं नवरात्रि के। आइए शुरू करते हैं काल रात्रि की कहानी। तो दो राक्षस थे, उनका नाम था शुंभ और निशुंभ। शुंभ निशुंभ का जो एक भाई था नामुची, उसको इंद्र ने मार दिया था। और ये बात जब उनको पता चली शुंभ निशुंभ को, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन दोनों ने तय किया कि वो जाके भगवानों पे हमला बोल देंगे। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और उनका साथ देने आ गए थे चंड, मुंड और रक्तबीज, जो महिषासुरा के दोस्त हुआ करते थे। जब से महिषासुरा को कात्यायनी ने मारा था, तब से ये सारे राक्षस साथ में आ गए। चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज और एक रूरू नाम का भी राक्षस था। तो ये 6 राक्षस अपनी पूरी सेना लेके हमला बोल दिए स्वर्ग लोक, धरती लोक पे, और तीनों लोकों पे कब्जा जमा लिया और भगवानों को उन्होंने हरा दिया था। अब सारे भगवान एकदम टेंशन में आ गए और वो सब गए मां शक्ति के पास। मां शक्ति से उन्होंने विनती की कि आप ही हमें बचा सकती है इन राक्षसों से। तो मां शक्ति ने तय किया कि अब इन राक्षसों को सबक सिखाने का समय आ गया है। तो उन्होंने रूप लिया कौशिकी का। कौशिकी के रूप में वो आई और शुंभ को ललकारा, उसको चुनौती दी कि अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। तो शुंभ अपनी सेना लेके निशुंभ के साथ और सारे राक्षसों के साथ पहुंच गया। और मां कौशिकी इतनी शक्तिशाली थी कि कई सारे राक्षस तो बस उनके प्रताप से मर गए, उनकी आंखों के तेज से मर गए, लेकिन कई सारे राक्षस ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे। उसमें से एक रूरू था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, बहुत शक्तिशाली था। तो मां कौशिकी ने अपने फोरहेड से, यानी अपने मस्तक से, एक और अपना रूप बनाया। उस रूप को नाम दिया गया काल रात्रि। अब काल रात्रि एकदम डरावनी रूप में आई थी, एकदम काला कलर था उनका। उनके गले में जो हड्डियां रहती, स्कल रहते हैं, उसकी माला थी, खून से भरी हुई थी और काफी डरावने रूप में वो आई और रूरू का वध उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया। अब काल रात्रि पीछे गई चंड और मुंड के। चंड मुंड भाग गए थे, उस युद्ध से भाग गए थे डर के मारे काल रात्रि को देख के। और चंड मुंड का पीछा करते करते उन्होंने चंड मुंड का भी वध किया और उन दोनों का सिर अपने बाजू में लगाया। तब से उन्हें कहा जाता है चामुंडा। चामुंडा के नाम से भी उन्हें जानते हैं। फिर उसके बाद मां कौशिकी आई, रक्तबीज के साथ लड़ाई कर रही थी। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसके पास एक खूबी थी कि अगर उसको मारेंगे और उसका खून जब नीचे गिरेगा, जितने बूंद खून के उसके नीचे गिरेगे जमीन पे, उतने ही रक्तबीज के नए स्वरूप आएंगे, सेम टू सेम रक्तबीज की जैसी, उतनी ताकतवर। तो अब उसको मारने जाए, बार बार बूंद करे तो बार बार रक्तबीज वापस जिंदा हो रहा था। तो मां कौशिकी ने मां कालकी से मदद मांगी और कहा कि मैं इस पे हमला करूंगी और जैसे ही इसकी खून की बूंद गिरेगी, तुम अपनी जुबान खोलना और वो तुम्हारे मुंह के अंदर गिर जाएगा ताकि जमीन पे ना गिर पाए। और ऐसे दोनों ने मिलके रक्तबीज को भी मार दिया, उसी के साथ साथ शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया। और इसी तरह उन्होंने जो भगवान थे, जो स्वर्ग लोक और धरती लोक पे भगवान थे, उन सबको मुक्ति दिलाई इन राक्षसों से। तो तब से काल रात्रि की इस रूप की पूजा की जाती है मां दुर्गा के। अब काल रात्रि का मतलब ये होता है कि काल मतलब समय और रात्रि मतलब अंत, यानी समय का अंत इसका लिटरल मीनिंग होता है अगर संस्कृत टू हिंदी में देखें तो इसलिए मां काल रात्रि की पूजा करते हैं। और बहुत सारे फिल्मों में मां काल रात्रि के रूप में दिखाई जाती है कि मां काली का मंदिर है, मां काली के हम भक्त हैं, ऐसे आपने बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे। तो ये कहानी थी मां काल रात्रि की। तो बोलो मां काल रात्रि की जय। आई होप आप और आपके फैमिली मेंबर सेफ है और सब्सक्राइब करना ना भूलें विष्णु के फिल्म्स को, ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट्स के लिए। धन्यवाद।